आप जानते हैं पिछले एक महीने से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और अब हाल यह है कि विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बागेश्वर धाम आए एक युवक के 10 दिन से लापता होने की वजह से अब बागेश्वर वाले बाबा सुर्खियों में है। बिहार का रहने वाला यह शख्स, इसका नाम ललन कुमार पेशे से एक सरकारी शिक्षक, बाबा के दूसरे श्रद्धालुओं की तरह बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लेकर आया था ललन कुमार, लेकिन अब इसका कोई अता पता नहीं है। ललन के भाई का दावा, आखिरी बातचीत 6 फरवरी को हुई थी। 6 फरवरी उसने अपनी लोकेशन बागेश्वर धाम ही बताई थी, लेकिन उसके बाद से ललन लापता है। बिहार के रहने वाले शख्स का नाम ललन कुमार है, जो पेशे से सरकारी शिक्षक है और बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अनुयायी भी। दूसरे श्रद्धालुओं की तरह ये भी बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लेकर आया था, लेकिन अब इसका कोई अता पता नहीं है। ललन के भाई का दावा है कि आखिरी बातचीत 6 फरवरी को हुई थी, तब वो धाम में ही था, लेकिन उसके बाद से लापता है। अभी तो पुलिस वाले कुछ मदद नहीं किए हैं, बोले हैं जैसे कुछ होता है तो इन्फॉर्म करता हूं, बट मैं कॉल भी एक लगाया तो आंसरिंग नहीं किए थे। बाकी बोले जो जैसा कुछ होता है तो बताता हूं। इसके लिए मैं रेल पुलिस में भी एक आवेदन दिया हूं। नहीं, वो बोले जो लास्ट 1 वीक में ऐसा कोई दुर्घटना या फिर कोई चेकिंग या कहीं गिरफ्तारी का नहीं है। ललन के भाई ने बागेश्वर धाम के स्थानीय बमीठा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही वो गली गली अपने भाई की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं, खुद ही लोगों से पूछ रहे हैं ताकि भाई का कोई सुराग मिल सके। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं ज्ञानेंद्र तिवारी से, जिस तरीके से युवक के धाम से गायब होने के आरोप लग रहे हैं, यकीनन इससे धाम को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सुर्खियों में फिर से बागेश्वर धाम आ गया है और गलत वजह से आ गया है, क्योंकि ये शख्स जो बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, बिहार का सरकारी शिक्षक बताया जा रहा है, नाम ललन कुमार है और परिवार ये आरोप लगा रहा है कि बागेश्वर धाम में ही थे 6 फरवरी को, जब आखिरी बार परिवार से बात हुई थी, और उसके बाद से गायब। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। ज्ञानेंद्र, क्या है पूरा मामला? एक बार फिर से बागेश्वर धाम विवादों में इस मामले की वजह से। जी देखिए, जैसे कुंभ का मेला लगता है रोमाना, वैसे ही यहाँ मेला लगा हुआ है 13 फरवरी से, और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ क्योंकि दिव्य दरबार लगने वाला है और सबसे ज्यादा आकर्षण इसी दिव्य दरबार को लेकर है। तो बिहार के रहने वाले जो ललन कुमार है, 6 फरवरी को वो गायब हुए हैं और बमीठा थाना है, वहाँ FIR दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, या यूँ कहें कि अभी तक ललन कुमार का पता नहीं लगाया जा सका है। तो निश्चित तौर पर इतनी भीड़ में प्रशासनिक तौर पर जो तैयारी की गई है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब पिछले 1-2 दिनों से आप देख सकती हैं यहाँ कि यहाँ लगातार पुलिस वालों को मुस्तैद कर दिया गया है, और बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि कल 1-2 लाख की भीड़ थी। और दिव्य दरबार, मैं बार बार कह रहा हूं कि दिव्य दरबार का बहुत ज्यादा आकर्षण है, जिसकी वजह से यहाँ लोग आ रहे हैं। तो गुमशुदा व्यक्ति अभी पता तो नहीं लगा, लेकिन पुलिस लगातार ये कह रही है कि जांच जारी है, देख रहे हैं, पता कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पता नहीं लगाया जा सका है। ललन कुमार का अर्जी और ज्ञानेंद्र तिवारी, ये मामला रहस्यमय ज्यादा इसलिए बन जाता है क्योंकि परिवार की तरफ से बताया जाता है कि 6 फरवरी जब आखिरी बार परिवार से इस व्यक्ति का संपर्क हुआ था, बागेश्वर धाम में ही था। और ये जो मेला लगा हुआ है, जिसकी तुलना आपने की कि साहब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ का सा मेला लगा हुआ हो, यहाँ पर इतनी संख्या में लोग हैं, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 13 फरवरी से होती है। तो ऐसे में 6 फरवरी से उस शख्स का गायब हो जाना तो मामला रहस्यमय है। निश्चित तौर पर रहस्यमय है रोमाना, और जब रहस्य की बात आए तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी ये उम्मीद लगाई जा सकती है, पुलिस वालों के साथ साथ, कि बताइए आखिर ललन कुमार कहां गए। लेकिन चूंकि 6 फरवरी से हैं और अब तक नहीं मिले हैं, तो यहाँ बड़ी संख्या में भले पुलिस वाले तैनात हों और ये सब लोग हों और अभी 1-2 दिन में व्यवस्था बनाने के लिए हों, लेकिन सवाल तो ये उठता ही है कि आखिर 6 फरवरी से गायब व्यक्ति अभी तक क्यों उसका पता नहीं लगाया जा सका है। और यहाँ नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, अफसर, सारे लोग यहाँ दंडवत प्रणाम करने पहुंचते हैं। ऐसे में इतने बड़े आयोजन में अगर कोई व्यक्ति गायब हो जाता है और अब तक नहीं मिलता है, तो सवाल तो उठता है रोमाना कि आखिर रहस्यमय तरीके से गायब हुए व्यक्ति का पता ना तो पुलिस लगा पा रही है, न प्रशासन, और ना तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।